इस्लाम वालेकुम नाज़रीन, कायनात की तारीख में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो वक्त के धारे को हमेशा के लिए बदल देते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ज़रे ज़रे को एक नई रोशनी से मनव्वर कर देते हैं। आज से 1400 साल पहले मक्के की तपती हुई सरज़मीं पर जबल रहमत के दामन में एक ऐसा ही तारीखी लम्हा रोनमा हुआ जिसने इंसानियत को उसका असल मकाम अता किया। वो खतबा, जिसे खतबा हजल वदा के नाम से जाना जाता है, महज एक इल्वदाई खिताब नहीं था, बल्कि वो अंधेरों में डूबी हुई दुनिया के लिए इदल, इंसाफ और मसावत का वो अजीम शान मंशूर था जिसकी मिसाल न उससे पहले तारीखी इंसानी ने देखी और न उसके बाद कभी देख सकेगी। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की इस खुसूसी पेशकश में आज तारीख के इस सबसे बड़े, सबसे पहले और सबसे मोतबर इंसानी हुकूक के चार्टर का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। ये जानना जरूरी है कि किस तरह इंसानियत के महसिन और रहनुमाए आजम ने उस आखिरी खतबे में एक ऐसे मिसाली माशरे की बुनियाद रखी जहां रंग, नस्ल, जबान और तबके की तमाम दीवारें हमेशा के लिए मिस्मार कर दी गईं। ये वो पैगाम है जो दिलों को रोशनी से मनोर करता है और बताता है कि हकीकी इंसानी हुकूक क्या होते हैं। मंजर का तसव्वुर कीजिए, हिजरत का 10वां साल है, ज़वाल हिजा का महीना है, मक्का मुकरमा की वादी 1,24,000 से जायद इंसानों के लबैक और लहम लबीक के नारों से गूंज रही है। ये वो मुक़द्दस मजमा है जो कुफ्र और शिर्क के अंधेरों को मिटाकर तौहीद के परचम तले उठा हुआ है। तारीख़ी इंसानी का ये सबसे बड़ा और सबसे पाकीज़ा इज्तिमा अपने आखिरी हादी बरहक के दीदार के लिए बेताब है। आप अपनी ऊँटनी अलक़ुस्वा पर सवार होते हैं और अल्लाह की हम्द व सना के बाद एक ऐसा खतबा अरशाद फरमाते हैं जिसका एक एक लफ्ज़ रहती दुनिया तक के लिए कानून का दर्जा अख्तियार कर लेता है। आपने फरमाया, आए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं तुमसे इस मकाम पर कभी मिल सकूंगा या नहीं। इन अल्फाज ने सुनने वालों के दिलों को लर्जा दिया। वो समझ गए कि यह पैगाम कितना अहम और कितना आफाकी है। सबसे पहली और बुनियादी बात जो आपने इरशाद फरमाई वो इंसानी जान व माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ था। इस दौर में जब इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी, जहां मामूली बातों पर कबीले एक दूसरे का खून बहा देते थे, वहां रहमत आलम ने ऐलान फरमाया कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर उसी तरह हराम और मोहतरम है जैसे तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये महीना और तुम्हारा ये शहर मोहतरम है। कितना बड़ा और जामा उसूल है। अजनबी दुनिया आज इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करती है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले हर इंसान की जान, माल और इज्जत को वो तक़द्दुस इता कर दिया जिससे बढ़कर किसी तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। आपने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी इंसान की जान पर नाहिक हमला या इसके माल पर कब्जा पूरे माशरे के अमन को तबाह करने के मुतरादिफ है। इसके बाद आपने जाहिलियत की उन तमाम रसूमात और रवायतों को अपने कदमों तले रोंद दिया जो सदियों से इंसानों को गुलाम बनाए हुए थीं। आपने फरमाया, खबरदार, जाहिलियत की हर चीज, हर रस्म और हर खून का बदला आज मेरे दोनों कदमों के नीचे पामल है। इस ऐलान से आपने इंतकाम के उस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो नस्ल दर नस्ल चलता था और जिसमें मासूम लोग मारे जाते थे। आपने सबसे पहले अपने ही खानदान के एक खून यानी रबिया बन हारिस के बेटे का खून मुआफ करके दुनिया के सामने अमली मिसाल कायम की। ये इस्लाम का वो हुस्न है कि जब वो कोई कानून बनाता है तो उसका आगाज अपने अपनों से करता है। फिर बारी आई उस माशी नासूर की जिसने गरीबों का खून चूस रखा था, यानी सौदखोरी ने इंसानियत को तबकाती कशमकश में मुब्तला कर रखा था और अमीर गरीब को मजीद पामाल कर रहा था। आपने ऐलान फरमाया, जाहिलियत का तमाम स्वाद आज बातिल करार दिया जाता है और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बन अब्दुल मुत्तलब का सूद मुआफ करता हूँ। सौद का खात्मा करके आपने एक ऐसे माशी निज़ाम की बुनियाद रखी जहाँ हमदर्दी, इखूत और बाहमी ताउन को फ़रोग मिले, न कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे मजीद कुचल दिया जाए। ये इंसानी हुकूक का वो माशी पहलू था जिसके बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इस तारीखी खतबे का वो हिस्सा जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए मुशअल राह है, वो है इंसानी मसावत और रंग व नस्ल के इम्तियाज का खात्मा। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के उस बयान में ये निकता सबसे अहम है कि इस दौर में जब गोरा काले पर और अरब खुद को इजम से अफजल समझता था,
वहां कायनात के सबसे अजीम इंसान ने कायनाती सच्चाई का ऐलान करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, न किसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है सिवाय तकवी के। ये वो सुनहरी अल्फाज हैं जिन्होंने दुनिया से नस्ली तासुब का खात्मा कर दिया। इस एक जमले ने बादशाह और फकीर, आका और गुलाम, अरब और गैर अरब सबको एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दिया। फजीलत का मेयार कोई ऊंची जात, बहुत सा माल या गोरा रंग नहीं, बल्कि इंसान का किरदार, उसका तकव्वी और उसकी नेकी करार पाया। ये वो सबसे बड़ा इंसानी मंशूर है जिसकी तलाश में आज की जदीद दुनिया भटक रही है, लेकिन उसे ये सुकून सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के दामने रहमत में ही मिल सकता है। उसके बाद आपने माशरे के इस तबके की तरफ तोजह फरमाई जो सदियों से जुल्म और सितम का शिकार था, यानी खवातीन। जाहलियत के दौर में औरत को एक जायदाद की तरह समझा जाता था, उसके हुकूक पामाल किए जाते थे और उसे जीने का हक तक नहीं दिया जाता था। रहमती दो आलम ने उस आखिरी खतबे में खास तौर पर ताकीद फरमाते हुए फरमाया, लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमान के साथ अपनी ज़ौजियत में लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए उनको अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारे उन पर हुकूक हैं और उनके तुम पर हुकूक हैं। आपने मर्दों को हुक्म दिया कि वो औरतों के साथ हुस्न सलूक करें, उनके खाने पीने और पहनने का अच्छा इंतजाम करें। औरत को मजलूमियत की दलदल से निकालकर इज्जत व एहतराम के एली मकाम पर फायज करना खतबा हज अल-वदा का वो दरख्शां पहलू है जिसने खानदानी निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम बना दिया। आपने गुलामों के हुकूक के बारे में भी सख्त हदायत जारी फरमाए। वो गुलाम जिन्हें जानवरों से बदतर समझा जाता था, उनके बारे में आपने फरमाया, अपने गुलामों का ख्याल रखो, जो खुद खाओ वही उन्हें खुलाओ और जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। अगर वो कोई ऐसी गलती करें जिसे तुम माफ ना करना चाहो तो उन्हें फरोख्त कर दो, लेकिन अल्लाह की इन मखलूक़ात को अजाब न दो। ये गुलामों को माशरे का बराबर का हिस्सा बनाने की वो इनकलाबी कोशिश थी जिसकी नज़ीर दुनिया की कोई तहजीब पेश करने से कासिर है। खतबे के अवाखिर में आपने उम्मत को गमराही से बचने का नुस्खा कीमिया उता फरमाया। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर तुमने उसे मजबूती से थामे रखा तो तुम कभी गमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद। कुरान मजीद ही वो मजबूत रस्सी है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत देती है। अगर आज इंसानियत इस किताब हदायत पर अमल पैरा हो जाए तो तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। फिर आपने अदल व इंसाफ की आखिरी हद मुकर्रर करते हुए फरमाया कि हर शख्स अपने किए का खुद जिम्मेदार है। बाप के जुर्म का बदला बेटे से नहीं लिया जाएगा और बेटे के जुर्म की सजा बाप को नहीं दी जाएगी। मुजरिम सिर्फ वही है जो खुद जुर्म करता है। इस उसूल ने उस दौर के खानदानी और कबायली इंतकाम के फरसुदा कवानीन का खात्मा कर दिया, जहां एक शख्स के गुनाह की सजा पूरे कबीले को भुगतनी पड़ती थी। इस अजीम अलशान और रूह पुरूर खतबे के आखिर में आपने वहां मौजूद 1 लाख से जायद के मजमाए की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आसमान और जमीन को गवाह बना दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? तमाम हाजिरीन ने एक जबान होकर जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, इमानत का हक अदा कर दिया और इम्मत की पूरी पूरी खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर आपने अपनी शहादत की अंगली आसमान की तरफ उठाई और फिर उसे मजमाए की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। उसके बाद आपने वो फरीजा अम्द के कुंधों पर डाल दिया जो आज एक अमानत है। आपने फरमाया, बस जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ये पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। जब ये खतबा मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताली ने कुरान मजीद की वो आखिरी और तारीखी आयत नाजिल फरमाई जिसमें दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई गई। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नामत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये इस बात का ऐलान था कि अब इंसानियत को हिदायत के लिए किसी और पैगाम्बर या किसी और मंशूर की जरूरत नहीं है। खतबा हिजाल वदा क़ियामत तक के इंसानों के लिए
एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात और इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी दस्तावेज बन चुका है। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की इस तफसीली पेशकश का मकसद ये याद दिलाना है कि जिन इंसानी हकूक के लिए दुनिया आज तड़प रही है, वो हुकूक मोहम्मद ने 1400 साल पहले बगैर किसी तफरीक के पूरी इंसानियत को अता कर दिए थे। अगर अजनबी दुनिया आज अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर फ़ख्र करती है, तो फ़ख्र होना चाहिए उस खतबे पर जिसमें ना कोई अबहाम था और ना ही कोई सियासी मसलहत। ये खतबा अदल, मसावात, मोहब्बत और अमन का वो अमली नमूना है जिस पर अमल करके माशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। ये अहद करना ज़रूरी है कि खतबा हुज्जा अल-वदा के इन आफाकी उसूलों को ज़िंदगियों में नाफिज किया जाएगा। रंग, नस्ल और ज़ात पात के तासुबात से बुलंद होकर इंसानों का एहतराम किया जाए, औरतों और कमज़ोरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, माशरे में माशी अदल कायम करने की कोशिश की जाए और सबसे बढ़कर अल्लाह की किताब और सन्त रसूल को रहनुमा बनाया जाए। यही वो पैगाम है जो इमानत के तौर पर मिला था और यही वो पैगाम है जिसे अगली नस्लों तक पहुंचाना है। तारीख के इस अजीम मंशूर को हर सतह पर आम करना चाहिए ताकि पैगाम हक दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। अल्लाह ताली खतबा हज्जा अल-वदा के उसूलों पर अमल करने और सच्चा इंसान और मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।